सिर्फ 10,000 के निवेश से करोड़पति बनने वाले छुपे रुस्तम शेयर। क्या महज 10,000 रुपए के एक छोटे से निवेश से कोई 1 करोड़ या उससे ज्यादा बना सकता है? सुनने में फिल्में लगता है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में ऐसी कई सच्ची कहानियां हैं। समय, धैर्य और भरोसे के दम पर कुछ चुनिंदा कंपनियों ने अपने शुरुआती निवेशकों को इतना मालामाल कर दिया कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये वो स्टॉक्स हैं जिनकी ग्रोथ चुपचाप हुई, बिना ज्यादा सुर्खियों के, शांत तरीके से, लेकिन परिणाम धमाकेदार निकला। आइए इन स्टॉक्स पर नजर डालें जहां 10,000 रुपए का बीज कई करोड़ रुपए का वट वृक्ष बन गया। विप्रो, तेल कंपनी से आईटी दिग्गज। अगर आपने 1980 में विप्रो में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वह निवेश सैकड़ों करोड़ रुपए के बराबर होता। वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट नाम की एक छोटी तेल कंपनी ने उस दशक में आईटी की तरफ कदम बढ़ाया। तब किसी ने सोचा नहीं था कि अजीम प्रेमजी की यह कंपनी भविष्य में हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी क्रांति का चेहरा बनेगी। धीरे धीरे विप्रो ने बिना शोर शराबे के अपने कारोबार को बदल डाला और सॉफ्टवेयर सर्विसेज की दुनिया में चुपचाप तहलका मचा दिया। पिछले 40 वर्षों में विप्रो के शेयर ने ऐसी छलांग लगाई कि शुरुआती निवेशकों को माला माल कर दिया। 1980 के आसपास विप्रो का शेयर कुछ रुपए के भाव पर मिलता था और आज प्रति शेयर कीमत हजारों रुपए में पहुंच चुकी है, कई बोनस और स्प्लिट के बाद भी। 10,000 रुपए के निवेश से मिलने वाले शेयरों की कीमत बढ़कर 500 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। जी हां, करोड़ नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़। इतने जबरदस्त रिटर्न ने न जाने कितने आम लोगों को खामोशी से करोड़पति बना दिया। ये वही विप्रो है जिसने आईबीएम के भारत छोड़ने के बाद मौका पहचाना और आईटी सेक्टर में प्रवेश किया। तेल से लेकर सॉफ्टवेयर तक के इस सफर में धैर्य रखने वालों ने बेहिसाब दौलत कमाई है। आइसर मोटर, खटारा बाइक से शाही सवारी का सफर। अगर आपने 2001 में आइसर मोटर में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज आपकी दौलत 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होती। एक जमाने में रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल ब्रांड बंद होने के कगार पर थी। बिक्री नगण्य, हालत खराब। फिर आया बदलाव का दौर। अब आइसर मोटर्स ने इस ब्रांड को अपना लिया। सिद्धार्थ लाल नाम के युवा डायरेक्टर ने टूटती बिखरती इनफील्ड मोटरसाइकिल को नया जीवन दिया और वहीं से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक छलांग का सिलसिला। शुरू में आइसर का शेयर लगभग 17 रुपए के भाव पर मिलता था साल 2001 में, जिसे बाजार में ज्यादा लोग नोटिस भी नहीं कर रहे थे। लेकिन रॉयल इनफील्ड बाइक की पुनर्जन्म कहानी चल निकली। नई क्लासिक बुलेट ने युवाओं का दिल जीता और कंपनी की बिक्री आसमान छूने लगी। चुपचाप इस शेयर ने हर साल छलांग लगानी शुरू की और करीब 2018 तक आते आते आइसर मोटर्स का एक शेयर 30,000 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। बाद में स्टॉक स्प्लिट के बाद भी वर्तमान मूल्य हजारों में है, यानी 10,000 रुपए के निवेश की कीमत करोड़ों में बदल गई। इस अद्भुत सफर में न कोई शुरुआती हाइप थी, न मीडिया की सुर्खियां, बस बिजनेस का दमखम और निवेशकों का भरोसा था, जिसने खटारा बाइक बनाने वाली कंपनी को शाही सवारी बनाने वाली कंपनी में तब्दील कर दिया। सिम्फनी, ठंडी हवा से गर्म कमाई, छोटे कूलर का बड़ा कमाल। अगर आपने 2002 में सिम्फनी लिमिटेड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो रकम बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गई होती। ये कहानी है एक एयर कूलर बनाने वाली कंपनी की जो कभी कगार पर थी। 2002 के आसपास सिम्फनी अपने मुख्य एसी कूलर बिजनेस के अलावा दूसरे प्रोडक्ट में हाथ पैर मारकर बुरी तरह फंस गई थी। हालत इतनी खराब हुई कि कंपनी को बाकी बिजनेस से निकलकर फिर से एयर कूलर पर फोकस करना पड़ा। शेयर का दाम मात्र 1-2 रुपए तक आ गिरा था, मानो कोई उस पर ध्यान देने वाला ही नहीं था। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही सिम्फनी ने दोबारा अपने कोर प्रोडक्ट एयर कूलर पर ध्यान लगाया, धीरे धीरे बाजार में इसकी धाक जमने लगी। अगले दशक में कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट तक पकड़ ली और गर्मियों में हर घर में कूलर रखने का चलन बढ़ा। इस ठंडे बिजनेस ने निवेशकों के दिल गर्म कर दिए। सिम्फनी का जो शेयर
1 रुपया पर पड़ा था वह चुपके चुपके बढ़कर हजारों रुपए तक पहुंच गया। वो 10,000 रुपए का बीज निवेश आज लगभग 1 करोड़ की फसल बन गया। इस दौरान न मीडिया ने ज्यादा हलचल मचाई न लोगों ने, पर जिन्होंने भरोसा नहीं छोड़ा वो फायदे के शिखर पर पहुंच गए। सिम्फनी की कहानी सबूत है कि धैर्य और सही मौकों पर दोबारा फोकस करने से किस्मत पलट सकती है। अगर अभी तक आप लोगों ने स्टॉक में अपना सफर शुरू नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है। आप जीरोधा पे या एंजल वन पे जाके आज ही अकाउंट ओपन करें और इस चैनल के साथ बने रहें। आगे मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा जो हो सकता है कि आज से 20 सालों के बाद आपका 10,000 रुपए का निवेश आपको करोड़पति बना दे। तो अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं खोला है तो आप जाके अभी खोलो। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, उसे भी आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको कुछ ऑडियो बुक्स मिलते रहेंगे। श्री सीमेंट, रेगिस्तान की मिट्टी से सोने की खान। अगर आपने 2000 के आसपास श्री सीमेंट में 10,000 रुपए लगाए होती तो वह रकम बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो चुकी होती। राजस्थान के बीकानेर की रेतीली जमीन पर बनी इस सीमेंट फैक्ट्री ने शुरुआती दौर में शायद ही किसी को आकर्षित किया हो। एक पारिवारिक व्यवसाय, सीमित साधन मगर लक्ष्य बड़ा था। धीरे धीरे कंपनी ने उत्तर भारत में अपने सीमेंट की गुणवत्ता से पहचान बनानी शुरू की और किसी शोर शराबे के बिना मार्केट कैपिटलाइजेशन में दिग्गजों को पछाड़ने का सफर शुरू किया। श्री सीमेंट के शेयर का भाव सन 2000 के आसपास करीब 30-40 रुपया था और आज यही शेयर 30,000 रुपए के पार मूल्य का हो चुका है, यानी 1000 गुना से भी ज्यादा का उछाल। इतने सालों में इस कंपनी ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी का मुकाम हासिल कर लिया। बिजनेस बढ़ने के साथ जिसने इसके शेयर होल्ड कर रखे वे चुपचाप करोड़पति बन गए। न टीवी पर चर्चाएं हुई न पेपर्स में हेडलाइन, पर जिसने लंबी अवधि तक भरोसा रखा उसे जबरदस्त फल मिला। श्री सीमेंट की कहानी उन मेहनती कारोबारियों की कहानी है जिन्होंने धीमी गति से ही सही पर निरंतर बढ़त से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया और अपने शुरुआती निवेशकों को मालामाल कर दिया। एमआरएफ, इंडिया का सबसे महंगा शेयर, चुपके से रेस जीत ली। यदि आपने 1990 के दशक की शुरुआत में एमआरएफ में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो निवेश 1 करोड़ को पार कर गया होता। मद्रास रबर फैक्ट्री ने टायर बनाते बनाते शेयर बाजार में ऐसा फासला तय किया कि बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ दिया। एक वक्त था जब एमआरएफ के शेयर कुछ रुपए के हुआ करते थे और टायर व्यवसाय को लोग एक उबाऊ धीमी ग्रोथ वाला सेक्टर मानते थे। लेकिन धीरे धीरे एमआरएफ ने गुणवत्ता और प्रदर्शन से ग्राहकों का दिल जीता और एक्सपोर्ट तक अपना परचम लहराया। बिना किसी हाइप के इसके शेयर की मांग बढ़ती गई और कीमत भी चुपचाप बढ़ती गई। आज स्थिति यह है कि एमआरएफ का एक अकेला शेयर भारत में सबसे महंगे शेयरों में गिना जाता है। कीमत लगभग 80,000 से 90,000 प्रति शेयर। आम निवेशक इतने महंगे शेयर खरीदने से घबराता है, मगर जिन्हें ये पिछले दशकों में सस्ते में मिला था उनकी तो लॉटरी लग गई। 10,000 रुपए के निवेश से एमआरएफ के सैकड़ों शेयर आते और हर शेयर का मूल्य हजारों में पहुंचने से कुल वैल्यू करोड़ों में जा चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि एमआरएफ ने कभी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया, इसलिए इसका मूल्य प्रति शेयर इतना अधिक दिखता है। इसने मोटर स्पोर्ट्स में भी नाम कमाया और भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी के रूप में अपनी साख बनाई है। धीमी शुरुआत के बाद भी लंबी रेस का ये घोड़ा अंत में जीत गया और शुरुआती निवेशकों को चुपचाप करोड़ों का इनाम दे गया। इस कहानियों से पता चलता है कि शेयर मार्केट में धैर्य सचमुच का फल देता है। अक्सर जो कंपनियां सुर्खियों में नहीं रहती वो लंबी अवधि में गजब का रिटर्न दे जाती है। ये चुपचाप दौड़ने वाले धावक हैं जिन्होंने मैदान मार लिया। अगर आपके पास सही स्टॉक चुनने की समझ और लंबे समय तक टिके रहने का सब्र है तो क्या पता अगली करोड़पति बनाने वाली कहानी आपके पोर्टफोलियो से ही निकल आए। ऐसे वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसे अवश्य ज्वाइन कर लें।